अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी स्पाइसी चॉकलेट्स खाई हैं? आज हम लोग बनाएंगे स्पाइसी चॉकलेट्स और साथ साथ खट्टी चॉकलेट्स भी बनाएंगे। इसका आइडिया मुझे इस तरह आया क्योंकि ना मेरी बहन को क्रेविंग हो रही थी इसकी चॉकलेट्स खाने की, तो मैंने कहा साथ ही चॉकलेट्स खा के वही मुंह मीठा हो जाता, तो बेहतर उसमें कुछ बंदा ऐसा कुछ मिला ले कि ज़्यादा मीठा भी फील ना हो और मज़ा भी आए। तो मैंने फिर ना 2-3 किस्म की, एक तो मैंने ये चिली मिली की एक बहन थी, पता नहीं उधर ही पड़ी थी दुकान पे तो वो मैं ले आई थी, और नाम मुझे इसका पढ़ना नहीं याद रहा, पता नहीं क्या था। तो उसके बाद ये बिरयानी थी, वो चिकन बिरयानी, और मतलब किस तरह के ना स्नैक्स वगैरह, कुछ बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले, कुछ खट्टे, कुछ मतलब किस तरह करके ना ओरियो भी ले आए थे। ओरियो की मैंने हादिया की बार बनाई थी, और इस तरह ही बाकी चिप्स थे, मतलब कि जिस तरह की मैं फिलिंग कर सकती थी ना, मुझे अवेलेबल थे सारे पापड़ शापड़, तो वो मैंने ले के इस तरह इसकी फिलिंग की थी। ओरियो नहीं, ये राइट बिस्किट है, मेरे मुँह से निकल गया। तो इस तरह करके हमने इसको बनाया था और ये बन गई थी जब तक मैंने बाकी चॉकलेट्स बनाई थी, और इतने मज़े की थी ये वाली। ये खास भाई जो चिकन बिरयानी है ना, पता नहीं इसका नाम क्या था, मुझे भूल गया, ये सबसे ज़्यादा स्पाइसी थी और इतने मज़े की लग रही थी, मैंने सारी ये वाली ख़त्म की थी। और जो चिली मिली थी वो मेरी बहनों को पसंद आई थी, तो वो मैंने बस एक पीस लिया था उसका, और बाकी सारा उन्होंने ख़त्म कर दिया था, मुझे खाने ही नहीं दी। तो मतलब कि ये जैसे जैसे ही मैंने बनाई है ना, उसी टाइम फ़ौरन ख़त्म हुई है ये। इसका एक आइडिया इस तरह भी था ना कि मैं कुछ सलूना खा लूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मिर्चों वाला, तो मुझे फिर ना मीठा खाने का दिल करता है, मीठा खा लूँ तो सलूना खाने का दिल करता है, उस चक्कर में बंदा ज़्यादा सारा खा जाता है। तो मैंने कहा कुछ इस तरह ना मिक्स करके करें तो मज़ा आए, दोनों का फ्लेवर आए एक ही चीज़ में। और ये चीज़ इतनी मज़े की बनी थी ना, ये आप लोग ट्राई करना। ये मैं फॉर सेल पर्पज़ नहीं है बिल्कुल भी, ये बस ऐसी घर में हम लोग का खाने का दिल कर रहा था तो बना ली थी। बाकी ओरियो वाली बड़ी बार थी जो हादिया ने सारी खाई थी, तो उसको वैसे भी ये चीज़ें नहीं पसंद थी, ये स्पाइसी वगैरह, तो ये तो मैंने वैसे भी अपने लिए बनाया था, लेकिन उसको चिली मिली वाली बड़ी बड़ी पसंद आई थी, तो वो उसने फिर खाई थी। और जो पापड़ों वाली मैंने बनाई थी वो मैंने, अम्मी और अब्बू ने खाई थी। तो इस तरह मतलब कि हम लोग चस्के ले लेके खा रहे थे। और ये देखें ओरियो वाले की लुक कितनी प्यारी है। जो जो लोग चॉकलेट्स वगैरह का काम करते हैं ना, वो ये चीज़ भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्या पता कुछ लोग करवाते भी हों, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक यहाँ पे किसी ने करवाया हो। तो ये आइडिया भी हो सकता है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको शुरू करवा दो। बाकी इसके बाद ये वाला 2 टियर केक था जो हमने बनाना था, 6 पाउंड्स में था आई थिंक सो, या पता नहीं 5 पाउंड्स में था, मुझे तो ज़्यादा लग रहा है ये 6 पाउंड्स में था। और इसमें हम लोगों ने करना था, ये बेबी ब्रेथ लगाने थे, और मतलब कि सारा सिंपल सेम टू सेम जैसा मुझे सैम्पल पिक्चर में शेयर किया गया था वैसा था। और इसका जो बोर्ड था ना, मैंने बेकर सप्लाई से लिया था। उन्होंने कहा था कि उनके पास ना गोल्डन कलर के बड़े थे, मैंने कहा मुझे वाइट कलर के चाहिए, तो कहते हैं कि इसकी बैक साइड जो है वो वाइट कलर की है। तो वो जब मैंने यूज़ करना शुरू की तो आप लोग देखो इसकी क्या हालत हो गई है। मतलब कि हमेशा जो बोर्ड्स के ऊपर ना एक थोड़ी सी वो ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई थी ताकि उसके ऊपर निशान ना रहे कोई पानी वगैरह के, लेकिन उसके ऊपर बहुत बुरे निशान बने थे, जिसकी वजह से केक की लुक भी मुझे वो थोड़ी सी ख़राब सी लग रही थी, सिर्फ उस चीज़ की वजह से। वरना केक इतना अच्छा था, इतना मतलब कि डिसेंट था, तो मेरा दिल ख़राब हो रहा था। मैंने उनको रिव्यू देना था, लेकिन मैंने उनको पहले भी बताया था, मैंने कहा कि ये वो चीज़ नहीं, एक तो हल्की क्वालिटी थी, और चलो वो हल्की क्वालिटी का बंदा क्या करे, एक 6 पाउंड का केक आ गया तो वही बहुत है। लेकिन आप ये चीज़ तो ना कहो ना कि अगर बैक साइड से उन्होंने कोई वाइट पेपर नॉर्मल सा लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैक साइड से वाइट है। हमेशा वाइट साइड या जो भी साइड हम लोगों ने यूज़ करनी होती है उसके ऊपर हमेशा एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, ताकि अगर केक के ऊपर फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग फर्स्ट कोटिंग करते हैं चॉकलेट की, वो हमने रिमूव करनी है, सेकंड कोटिंग में बटर क्रीम होती है, उसको रिमूव करना होता है। इस तरह उसके निशान वगैरह नहीं पड़ते हैं किसी भी बोर्ड पे। मैंने तो आज तक जितने भी बोर्ड यूज़ किए उनके ऊपर कभी भी निशान नहीं पड़े हैं, लेकिन आप ऐसे करके तो फिर नहीं सेल कर सकते। हालांकि मेरा इनके साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने पहले इनसे कप केक लाइनर्स मंगवाए थे, वो इतने अच्छे, इनकी हर चीज़ अच्छी है, क्वालिटी वाइज अच्छी है, लेकिन एक चीज़ गोल्डन है उसको आप वाइट करके बेच रहे हो तो वो तो सही बात नहीं है। तो मेरा तो दिल ही नहीं किया दोबारा से उनको मैसेज करने का। और दूसरी बात ये होती है कि इन्होंने मुझे एक बोर्ड जो है वो 450 रुपये का दिया, मतलब कि 500 का आप एक बोर्ड दे रहे हो डिलीवरी समेत। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक बोर्ड 500 का पड़ा, मैंने इसका 2500 रुपया बिल दिया था, तो ये भी सही नहीं है। इवन कि जो प्लाई मटेरियल जो मैं पहले ड्रम बोर्ड्स मंगवाती हूँ ना एक और बंदे से, उन्होंने मुझे इसकी प्राइस जो है वो 180 बताई है। 10 इंच का जो ड्रम बोर्ड है उसकी प्राइस 180 है। तो आप डबल ट्रिपल करके एक प्राइस एक चीज़ बेच रहे हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहो तो फ़ायदा नहीं।